हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जन्म से। जस्ट देखिए अभी पूजा करके उठी हूँ, सब काम हो रहा है। खाटू श्याम की तैयारी हो चुकी है। मंडे को खाटू श्याम जी को चांदी का मुकुट चढ़ेगा, उसकी पूजा होगी। थोड़ी तबीयत ठीक है अभी। मेरी तबीयत ख़राब और अच्छे रहने से क्या मतलब है। फ़िलहाल तो ये कहते हैं ना, मैं खाटू श्याम जब दर्शन करने गई थी तो मुझे इस बात का दुख था कि भगवान आप मुझे सब कुछ अच्छा कर रहे, लेकिन कुछ अपनों की असली शक्ल दिखा रहे। तो भगवान ने कहा टेंशन मत ले, मैं तुझे लोगों की असलियत दिखा रहा हूँ। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है होने दे। तुझे ये दिखा रहा हूँ कि जब तक तू लोगों को पैसा देगी तब तक लोग तेरे हैं, और जब तक तू लोगों को पैसा देना बंद करेगी तो लोग वैसे हो जाएंगे। लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, किसी ने घमंड खा के नौकरी पे चढ़ गए थे। बाद में 2-3 महीना तो चलो मैं भी सामने से पैसे दे रही थी, तब तक ठीक थे। घर में थोड़ी बताया था कि विद्या दिवस पैसे आ रहे। बाद में ऐसा हुआ कि अचानक से घर का लाइट वाइट ख़राब हो गया, सोलार वोलार ख़राब हो गए, जाके कर्जे में ले लिया कि चलो बाद में विद्या देवी देगी। अरे जिस घर में मुझे पैर रखने की इजाज़त नहीं है, जिस जगह आने की इजाज़त नहीं है, जो इंसान अपने घर की लक्ष्मी को कहता है कि इस जगह आने की इजाज़त नहीं है, उस जगह के लिए हमसे पैसे की उम्मीद क्यों रखना। मुझे आज भी पता है लोग भाई अच्छे से घर वर बनवा रहे, सब कर रहे। दूसरों का घर तोड़ के खुद के घर में ईंट रखने से ना ईंट बनती नहीं है। कहीं ऐसा नहीं हो कि पूरा घर बनने के बाद अचानक से बीएमसी वाले आके घर तोड़ के चले जाए। कोई बात नहीं, मेरे गुरुजी भी पंडित जी बोले जो हो रहा है होने दे, देखते हैं। क्योंकि एक बात तो मैंने देखी है, चाहे इंसान कुछ भी कर ले, प्राइवेट ही कोई और ही रहता है। यहाँ मेरे बच्चे, मैं दूसरों के बच्चों को अपना बच्चा मान के दिलों से प्यार करती हूँ। हमारे बच्चों के लिए सबके दिल में कोई प्यार नहीं है। हमारे बच्चे बुरे हैं तो भी मेरे बच्चे बेवकूफ़ है साले, सबके चक्कर में पड़ते हैं। एक बात और बोल दूँगी मैंने अभी तो सिर्फ भीमनगर में यही किया है कि तुम्हारे घर तक। मैं अभी एक बात कहती हूँ कि जो जलमुकड़ा भाई है उसको एक ही अल्टीमेट दूँगी कि अभी तक तो सिर्फ मैंने बोला है। अगर तूने अपनी हरकत से बाज नहीं आया, तूने अपने भाई की बीवी को अपने घर पे बुलाना बंद नहीं किया, तो एक बात याद रखना, फिर पुलिस स्टेशन तक विद्या देवी यही जाके बता देगी कि असली खिलाड़ी तो तू है। आरिफ शेख को नशा दिलाने में, अपने भाई को बर्बाद करने में सबसे बड़ा मेन खिलाड़ी तू है। एक बार तो 307 के केस में सिर्फ 20 दिन की जेल काट के आया था। अगर ये रिपोर्ट वहाँ पहुँच गई ना तो ज़िंदगी भर जेल में काटना पड़ेगा। अब तू डिसाइड कर कि तुझे तेरे भाई की बीवी तेरे घर में बुला के बेबी सिटिंग करवाना है, गांड मरवाना है, या फिर अपनी ज़िंदगी अपनी तीनों लड़कियों के साथ सुख से जीना है। ये तुझे डिसाइड करना है। क्योंकि तुम जैसे लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि भगवान ने तुम जैसे को बेटियाँ दी है, और तुम्हारे चक्कर में तुम्हारी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद होगी। तुझे कभी शर्म नहीं आती? कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरी बेटियों को पता चलेगा कि मैं अपनी बेटियों के सामने क्या आँख दिखाऊँगा? कल तुझे तेरी बेटियाँ पूछेगी नहीं कि मेरी माँ को धोखा देते समय तूने एक बार भी नहीं सोचा कि हम भी की बेटी है, हम भी कल किसी हमारे साथ भी कल ऐसा होगा तो क्या करेंगे? कभी ये सोचा तुम लोग ने दूसरों के घर के औरतों को बर्बाद किया? तेरी घर की तीनों बेटे को अगर किसी ने कुआरे में प्रेग्नेंट कर दिया तो क्या करेंगे? बोल, नहीं ना। और हमारे देश के नेता भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे हमारे गोराई में एक नेता घूम रहा है, उसका नाम नहीं लूँगी। वो सब जगह जाके सिर्फ उद्घाटन कर रहा है, ये कर रहा है, और अंदर जो अनलीगल झोपड़पट्टी है उनसे रिश्वत खा के उन लोगों को बराबर आगे बढ़ा रहा है। अब रिश्वत खाने की वजह से ये हो गया है कि लोगों ने अनलीगल जगह पे, जिसका पेपर नहीं है, वहाँ पे मीटर पास करा लिया है, पक्का घर बना रहे हैं, अंदर फ्रिज लाइट पंखा सब लगवा रहे हैं, ऐसे नेताओं की वजह से। और हम जैसे चूतिया लोग पागल है, बंगले में रह के, भाड़े पर रह के 1.25 लाख भाड़ा दे के लाइट बिल भर रहे हैं। देखो सीधी सीधी बात है, मैंने एक बात हमेशा देखी है, इंसान को कितना भी हम मान सम्मान दे दे वो कोई मतलब का नहीं रहता। और मैं तो अब खुलेआम कह रही हूँ, जो भी इस चांदनी धावारे का साथ देगा, चाहे उसको खुद का पति भी क्यों ना हो, उसको वही चीज़ भुगतनी पड़ेगी। ले लो, घर बना लो। मुझे पता है कर्जा वर्जा लेके घर बना लो। ये बात है ना कि चल विद्या देवी आज नहीं तो कल शांत होगी, फिर से उससे लेके दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर एक बाप की औलाद होगी ना तो इस चीज़ों के लिए मुझसे 1 रुपया भी नहीं मांगा जाएगा, और ना मैं देने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पास मेरी चीज़ है वो मेरे पास आके अपने हक से रहे, पैसों के लालच से नहीं। और अगर किसी अपनी सो-कॉल शादीशुदा बीवी की गांड भरने के लिए अगर विद्या देवी जैसे लोगों को यूज़ करना है तो सॉरी, घर का दरवाज़ा खुला है, घर के दरवाजे के अंदर आने की एंट्री नहीं है। बाकी तो जो मैं करूँगी इस बार तो बर्बादी का बिल्कुल बजाया, अच्छे से बजाऊँगी। दूसरी बात, जो ऐसे लोग हैं और भी लोगों की बैंड बजानी है। मैं बस इतना जानती हूँ कि आप लोग मेरे को चाहे बीमार, देखो बीमार मैं इसलिए हुई हूँ क्योंकि कामाख्या से तावीज़ निकला है।
बाकी मेरे गुरुजी पंडित सब ने एक ही बात बोली है, बिंदास रहो। और मैं एक और बात बताती हूँ, मैं अपने घर के पास ये जहाँ मैं इस वक्त रहती हूँ वहाँ पे मैंने आजू बाजू वालों को सबको कहा है, सब मेरी वीडियो देखते हैं कि अगर मैं ना रहूँ तो मेरे बच्चे आपके भरोसे। यहाँ पे कुरियर वाले आते हैं, बेटियों से बदतमीज़ी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। आप लोग ने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि उनको झापड़ मार के भगाओ? कुरियर वालों का काम है आना है, पैसा लेना है, जाना है। हाँ, एक तो आप घर में लड़कियों को झाँकोगे करोगे, जब सामने वाला गाली वाली देगा तो यहाँ सब देख के खड़े होकर तमाशा देखते हैं। विद्या देवी तो आपके भरोसे, आपको अपना परिवार मान के आपके भरोसे घर छोड़ के जाती है ना। आपका काम है अगर कोई बदतमीज़ी करे तो उनको मारो काटो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ बच्चों का ध्यान देना है, बाकी के लिए मैं हूँ। कोकण वाली को भी एक बात बोलूँगी, तू अपनी चालाकी अच्छे से यूज़ कर रही है, सामने वाले का दिमाग अच्छे से वॉश कर रही है क्योंकि तू अपने बुढ़ापे का सहारा ढूंढ रही है। तूने दूसरों की बच्चों को अपने बुढ़ापे का सहारा बना के रखा है। तुझे BMW में घूमना है, ये करना है, वो करना है। एक बात याद रखना, हम यूपी वाले बहुत बेकार होते हैं। जब अगर हमारी इज्जत पे बात आती है ना तो हम अपनी खुद की बेटियों को भी मार देते हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने जवान बेटे से भी अपना हाथ खो बैठे। बस इतना बोलूँगी, दूर रहना। बाकी तो खा, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा बनाना है और मेरे बच्चे वहीं शादी करेंगे जहाँ मैं चाहूँगी। एक बात ये भी बोल देती हूँ मैं। दूसरी बात और भी कुछ लोगों को बोलूँगी कि मैं सबको अपना, मैं जानती हूँ, मैं चाहे सैलानी जाऊँ चाहे कहीं भी जाऊँ, मैं किसी को भी कितना भी अपना मान लूँ, कोई मेरा होगा नहीं। लेकिन एक बात है, किसी के बच्चों के दिमाग में अनशड मत भरो। आपको पता है क्या पूरी बात? एक घर में 2 बर्तन रहते हैं, बसते हैं, बच्चे आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। उस आपस के लड़ाई झगड़े को राई का पहाड़ बना के वो सब ऐसा दिमाग में मत भरो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं। अगर तुम्हें लगता है सामने वाला बहुत अच्छा, तो एक काम करो, 1 महीना अपने घर पे ले जाके रखो, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। फ़िलहाल तो अभी जिस चीज़ ने इस तरह से मेरे घर में नज़र डालने की कोशिश की है, अब मैं उनके घर में वो बर्बादी लाऊंगी कि ज़िंदगी भर। तुम्हारे घर में भी बेटियां हैं ना, तुम्हारे घर में देखो क्या हाल होता है। मैंने सीधा बोला, जो मेरे घर का नाम ख़राब करेगा, मेरे घर तक ऐसी बातें करेगा, उसके लिए जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। ऐसी बात है, करो। इस बार तुम लोगों ने पंगा लिया। देखो, मेरे लिए ये है कि मेरी बात न मान के, बेगर बात माने, जिस जगह पे बोला न बच जाओ, उस जगह पे गए हैं मेरे महान पतिदेव। ऐसा सब कुछ किया है। उसके बाद भी अगर वो उम्मीद रखेंगे कि फिर से कभी मेरी मदद होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अरे मैंने क्या बोलते हैं, बगलामुखी मंदिर में, सॉरी दतिया में बगलामुखी मंदिर में 11 लाख जप करके अर्धनारी नारेश्वर का रुद्राक्ष, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं इसलिए, रुद्राक्ष मैंने उनके गले में डाला था। उन्होंने वो भी निकाल दिया अपनी सो कॉल बीवी का सुन के। ऐसा तो गहने भी निकाल के फेंक दो, क्योंकि सोना चांदी तो बिकने पे पैसा मिलेगा, वो धागा बिकने पे। धागा की वैल्यू जानते हो? वो धागा नहीं, 11 लाख जब किया हुआ चीज़ है। उसको जब तक हम गले में रखते ना, इस दुनिया का कोई भी माइका लाल, कोई भी पुलिस वकील या कोर्ट कचहरी का मामला हम तक नहीं आता। कभी हमें कोई, कभी रास्ते में हमारी, कहते हैं ना, अकाल मृत्यु नहीं होगी, कभी एक्सीडेंट ना हो। हर चीज़ से बचाव का चीज़ था। तुमने उस औरत के लिए निकाला ना, कोई बात नहीं। मैं क्या बोल रही हूँ, इस बार जो होगा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इस बार दिमाग मेरे बात पे, इस बार बात मेरे दिमाग पे लगी है। और जो मैं करूँगी बहुत बड़ा करूँगी, सबकी बैंड बजाऊँगी, आप मज़ा देखो। इस बार माफ़ी शब्द मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। जितना अकड़ना है अकड़ो, जितना करना है करो। नौकरी करते करते थक जाओगे, लेकिन पैसा पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों ने दिल दुखाया। तुम जो लोग अपने घर की लक्ष्मी का दिल दुखाते ना, वो कभी सुखी नहीं रहते, वो भी एक ऐसी फालतू औरत के लिए करो करो, जितना दिन प्यार मोहब्बत करना है करो। मेरा तो सीधा सीधा सिद्धांत है, मेरी बात को काट के अगर कहीं पे जाया गया है और मेरी चीज़ों को, बात को मान नहीं रखा गया है, वहाँ मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है। तुमने जिसके लिए लड़ाई की है, जिसके लिए अपनी जिद पूरी की, अब वही तुम्हारा सब कुछ करेगी। अब मैं देखना चाहती हूँ कि कब तक कौन क्या करेगा। तुम लोग को लगता है मैं कुछ करने दूँगी? अरे मैं अघोरी हूँ, थोड़ा तो डरो। मैं तांत्रिक हूँ, तंत्र मंत्र विद्या में माहिर हूँ। तुम लोगों की पूजा पाठ हमारे पूजा पाठ के आगे कुछ भी नहीं। अगर हमने एक बार बिबुल बजा दिया, तुम लोगों को क्या लगता है? लोग तुम्हारे दिमाग में लगते हैं कि ये तुम्हारा बुरा सोचती करती है। बुरा करना होता बहुत पहले कर देती, थोड़ी ना लाती बाहर। उल्टा जो बुरा करने वाले वो तुम्हारे आसपास है। ठीक है, हम बुरा कर रहे हैं ना, दूर रहो हमसे। जो तुम्हारा अच्छा कर रहे हैं उनके साथ रहो। देखते तुम्हारे बुरे वक्त में कौन काम आता है। तुम्हें लोग कर्जा तो दिला देंगे, सब देंगे, लेकिन कर्जा भरने के लिए पैसे तो आने चाहिए। ये तो शुरुआत हुई है, अभी तो धीरे। अब कहते हैं स्टार्टिंग में बहुत मज़ा आता है, सारा काम जब फटाफट होता है। जब धीरे धीरे वो सारी चीज़ों का, अगर विद्या देवी के साथ रहते तुम्हारे सर पे कर्जा चढ़ गया,
तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, इससे बड़ा दुर्भाग्य तुम्हारा हो नहीं सकता। और अभी आगे जो दुर्भाग्य लिखा है वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है।